अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्निंग इफ़ेक्ट मीन किसी भी ताकत का असर बदलना। फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश वी कैन से व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट टर्न और रोटेट। हाउ इट लाइक दिस मार्कर open the cap, this rotate or it's turn or rotate, and these are the example of turning effect. In other word, I will discuss about scissor. When I open or close this scissor, this is also the example of turning effect. Now let's see, we will discuss about parallel and unparallel forces. Word parallel and perpendicular. First of all, we will discuss about parallel and perpendicular. If we talk about parallel mean कोई भी चीज़ आमने सामने, जैसे ये दो लाइन बिल्कुल आमने सामने है, इनके दरमियान कोई पॉइंट आके टच ना करे, इनके दरमियान ज़ीरो एंगल बने, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं दीज आर पैरेलल पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हम जितनी मर्ज़ी लंबी लाइन ले जाए लेकिन इनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं बनता क्योंकि ये किसी भी पॉइंट से आके टच नहीं करेंगे, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पैरेलल, बिल्कुल जो कि आमने सामने होता है। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो दीज आर द लाइक दिस, कि एक ख़ास पॉइंट पे आके टच करे और इसके दरमियान 90 का एंगल बने, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। आज हम लोग टर्निंग इफ़ेक्ट में डिस्कस करेंगे लाइक एंड अनलाइक पैरेलल। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल। लाइक मीन एक जैसा, अनलाइक मीन डिफरेंट, जो कि एक जैसा ना हो। अगर हम लोग लाइक फोर्सेस की बात करें, ऐसी फोर्सेस जो कि पैरेलल टू ईच अदर हैव अ सेफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी की बात करें, अगर वो हमारी रास्ते में जाते हुए ख़राब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शख्स वगैरह को बुलाकर उनसे फोर्स लगवाते हैं तो वो सारे एक ही डायरेक्शन को मूव करते हैं। ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल की फोर्सेस कहते हैं, यानी कि जो फोर्सेस एक ही तरफ को मूव करें, दीज आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर अनलाइक की बात की जाए तो अनलाइक फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि एक डायरेक्शन इनकी दूसरी तरफ और दूसरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शीशा है, दिस इज़ अ पिविट। पिविट मीन्स सेंटर पॉइंट, एक फोर्स ऊपर को लगेगी, दूसरी फोर्स नीचे को लगेगी। टू डिफरेंट फोर्स अप्लाई ऑन इट, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस वी कॉल्ड इट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रैंड है, उसके ऊपर हमने एक एप्पल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब ये जो एप्पल है इसकी टेंशन ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ को खींच रही है, यानी कि टू डिफरेंट फोर्सेस अटैच विद ईच अदर, दिस पॉइंट ऑफ फोर्स वी कॉल्ड इट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस की अगर एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर हम लोग के पास एप्पल पड़े हुए हैं, तो जो एप्पल हैं वो क्या कर रहे हैं, एप्पल बिल्कुल पड़े हुए हैं तो एप्पल को नीचे से ग्रेविटी खींच रही है, तो सारी फोर्सेस एक ही तरफ को अप्लाई की गई हैं। ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं दीज आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर आगे बात की जाए एडिशन ऑफ फोर्सेस, द वर्ड एडिशन इंडिकेट देयर इज अ एड अप, समथिंग एड अप इन अ फोर्स, वी कॉल्ड इट एडिशन ऑफ फोर्सेस। चूँकि आप लोग को पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले मैं वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस बताती हूँ। वेक्टर हम उसे कहते हैं और स्केलर, वेक्टर हम कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जबकि स्केलर वो कहलाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब वर्ड मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, अगर हम लोग बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि अली, जस्ट अज्यूम अली है, उसकी एज है 12 ईयर, तो 12 हमारे पास क्वांटिटी है जबकि ईयर हमारे पास यूनिट है, तो 12 ईयर दीज आर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि एक एरो मैंने लगाया तो मैं कहूँगी ये इसकी हाई लेंथ है 1 मीटर,
तो जो 1 मीटर इंडिकेट 1 मीन क्वांटिटी, मीटर इंडिकेट यूनिट, दीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करें, चूँकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी ये एरो नॉर्थ ईस्ट साउथ किसी भी तरफ जा रहा है तो ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। स्केलर में जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया है, यानी कि अगर हम लोग 2 किलो दही लाया है, उसके अंदर 3 किलो मैंने और ऐड किया है तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि एक क्वांटिटी बताता है और उसका यूनिट भी बताता है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। फोर्स एक आपकी बुक के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ बोथ, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसलिए फोर्स को हम ऑर्डिनरी या अरिथमेटिक तौर पर इसे नहीं किया जाता काउंट, लेकिन मैग्नीट्यूड को हम लोग जस्ट स्केलर में कर लेते हैं। अगर बात की जाए फोर्स की, एक ऐसी फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वर्ड रिजल्ट से निकला है जिसका मतलब होता है नतीजा। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स डैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसका सेम ऐसे इफेक्ट होता है जैसे बाकी फोर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है वेक्टर ए, अब इसके बाद वेक्टर बी है हमारे पास, तो ये दोनों वेक्टर हम लोग इस तरह अटैच होंगे कि एक वेक्टर की हेड के साथ वेक्टर बी की टेल अटैच होगी। अब इन दोनों पॉइंट के साथ जो तीसरा पॉइंट आके अटैच होगा इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन सबसे जो नतीजा अहस पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं, यानी कि सारी फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट, जितना इसका इफेक्ट है जितना इसका और इतना ही इसका इफेक्ट होगा, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास बात की जाती है